3 पीढ़ी बीत गया। उसके बाद में ये सब बोलता है कि नावल्द है और मसना हुआ यही तोपाना उपाना सब 3 पीढ़ी से यही हो रहा है, मसना उसना सब। और खेत खरियान सब भी अभी हम लोग अभी 3 पीढ़ी से करते आ रहे हैं। तीनों वंशावली को यहाँ के मुखिया, यहाँ के वार्ड सदस्य, यहाँ के ग्राम प्रधान ने सत्यापित किया है और तीनों को सही बताया है। और तीनों में से आपको पता है कि कोई एक वंशावली ही सही हो सकता है और उससे ही देखिए यहाँ पर विवाद उत्पन्न हुआ है। इस जमीन विवाद में 3 खूट आते हैं। एक खूट है सुकरा उरांव का, दूसरा खूट है नंदू उरांव का, तीसरा खूट है फगवा उरांव का। तीसरा खूट जो है फगवा उरांव वो नावल्द यहाँ पर बताया गया है। और 2 जो खूट है सुकरा और नंदू, इनके बीच विवाद चल रहा है। शुक्रा के 3 बेटे थे, मंगा उरांव, चंपा उरांव और हट्ठू उरांव। और नंदू उरांव का सिर्फ एक बेटा था, ठेबले उरांव। अब देखिए सुकरा में जो 3 बेटे थे उनमें से जो हट्ठू उरांव है वो नंदू उरांव के जो बेटे हैं ठेबले उरांव उनको मानने से इनकार कर रहा है। मतलब उनका कहना है कि वो नावल्द हो चुके हैं। नंदू नावल्द आप लोग नावल्द बता रहे हैं जी। कैसे है? ये है गढ़गांव का ये रहने वाला। अच्छा, जिसमें पलमा का नहीं है। पलमा का नहीं है। ये लोग वहाँ पावर ग्रिड से पैसा भी लोग को मिला है, प्रॉपर्टी भी वहाँ का है, टोटल चीज वहाँ का है। बस सिर्फ ये लोग यहाँ रहता है। और जिसमें हम लोग किस टाइप पे हम लोग का जमीन में घुसा है हम लोग को नहीं मालूम है। जो बकब्जे ठेबले उरांव के नाम से है उसे सुकरा उरांव के जो वंशज हैं वो लोग उसको बेच दिए और ये कहते हुए बेचे कि ठेबले उरांव नावल्द है तो सारा खतियान का जमीन हमारा है। दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि उन लोग को धांगर करने के लिए लाया गया। लेकिन एक चीज़ है, अगर कोई धांगर करने आएगा तो वो उस खतियान में नहीं होगा। वार्ड और मुखिया और प्रधान से गलत वंशावली बना के हमारे जमीन को गलत वंशावली नावल्द दिखाते हुए हमारे जमीन को बिक्री कर दिया गया है। आप वंशावली में साइन किए हैं 3-3 गो वंशावली में। नहीं, वो तो बोला बहुत पहले कराया था तो आप जमीन बेचेगा उसको हम कहाँ जान रहे हैं। तो का देख के साइन करते हैं, पूछते नहीं हैं? पूछते हैं तो बच्चा लोग का अथी बनवाना है, कहा बोलता है और कर दिए। पता नहीं था जमीन बेचेगा। नहीं, उनको बोला जा रहा है कि नावल्द है तो कहीं से भी नावल्द वाले कुछ ये नहीं पता चला हम लोग को स्पष्ट हो गया कि इन्हीं के खानदान के हैं। यहाँ पर खतियान में बाकब्जे ठेबले जहाँ पर है, 2-3 जगह ठेबले जहाँ पर है वहाँ पर खेती हो रहा है। हाँ, सब अपना अपना कब्जवारी में कर रहा है खेती। आज से नहीं 3 पीढ़ी से करते हुए आ रहे हैं, आज तक किसी को कोई आपत्ति नहीं हुआ। तो लोग हमेशा खेती करता है। खेती कर रहा था वहाँ। अच्छा, और वो ठेबले का परिवार वाला लोग कभी आया मना करने? ठेबले नहीं, हट्ठू का परिवार वाला लोग कभी नहीं आया है। कभी नहीं मना करने आया। शुक्रा की तरफ से आया था साइन कराने। शुक्रा के नाम से तो हम कर दिए, बिना देखे कर दिए। इसमें तो और कुछ लाया नहीं था। तो गलती है कि नहीं? देखिए कितना बड़ा विवाद हो गया। गलती तो हो गया, क्या कीजिएगा। हम गांव को अपना परिवार अपना गांव समझ के हम कर दिए। ये तो मेरा साइन सब जमीन बेचेगा उसको हम नहीं जान पाए। आप मांगा लोग इन लोग के पक्ष में हैं, बाकी 2 लोग का कहना है कि लोग नावल्द है, यही ना है? हाँ, यही कहानी है। नावल्द नहीं है, ये खतियान नहीं रह जाता है। आप लोग इसको अपना परिवार मानते हैं और मानते रहेंगे। दोस्तों, झारखंड में जितने भी मुखिया हैं, ग्राम प्रधान है, वार्ड सदस्य है, आज उनके लिए ये वीडियो है। ये तीनों उच्च पद में रहने वाले लोग बिना सोचे समझे, बिना खतियान देखे, बिना जांच पड़ताल के वंशावली साइन सिग्नेचर कर देते हैं और उसके बाद क्या विवाद उत्पन्न होता है ना, आज के इस वीडियो में आप देख पाएंगे। आपको बता दें कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 25 से 26 किलोमीटर दूर इटकी प्रखंड के पलमा मौजा के पलमा गांव में है। आपको बता दें कि मेरे हाथ में अभी 3 वंशावली है। ये तीनों वंशावली को यहाँ के मुखिया, यहाँ के वार्ड सदस्य, यहाँ के ग्राम प्रधान ने सत्यापित किया है और तीनों को सही बताया है। और तीनों में से आपको पता है कि कोई एक वंशावली ही सही हो सकता है और उससे ही देखिए यहाँ पर विवाद उत्पन्न हुआ है। आपको बता दें कि खाता संख्या 51 है, प्लॉट नंबर 459 है और रकबा है 61 डिसमिल का। इसी 61 डिसमिल जमीन विवाद में आज यहाँ पर देखिए ग्राम सभा रखी गई है, सारे लोग यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर देखिए इस जमीन विवाद में 3 खूट आते हैं। एक खूट है सुकरा उरांव का, दूसरा खूट है नंदू उरांव का, तीसरा खूट है फगवा उरांव का। तीसरा खूट जो है फगवा उरांव वो नावल्द यहाँ पर बताया गया है। और 2 जो खूट है सुकरा और नंदू, इनके बीच विवाद चल रहा है। शुक्रा के 3 बेटे थे, मंगा उरांव, चंपा उरांव और हट्ठू उरांव। और नंदू उरांव का सिर्फ एक बेटा था, ठेबले उरांव।
अब देखिए सुकरा में जो 3 बेटे थे उनमें से जो हट्टू उरांव है वो नंदू उरांव के जो बेटे हैं ठेबले उरांव उनको मानने से इनकार कर रहा है। मतलब उनका कहना है कि वो नावल्द हो चुके हैं। और हट्टू उरांव ने देखिए ठेबले उरांव की ज़मीन को यानी 61 डिसमिल जो ज़मीन हमने बताया है वो ठेबले उरांव के नाम से खतियान में दर्ज है। उसे बेचने का काम हट्टू के वंशजों ने किया है और उनको डीड भी करा दिया गया है। और जब हस्तक्षेप किया ठेबले उरांव के परिवार वालों ने तो उनका कहना है कि आप नावल्द है, आपकी ये ज़मीन नहीं है, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये मामला आपका थाना में भी चल रहा है, अंचल में भी चल रहा है और अभी ग्राम सभा में भी चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर अंचल से भी यहाँ पर अधिकारी आए हुए हैं, यहाँ पर मुखिया भी बैठे हैं, ग्राम प्रधान है, वार्ड सदस्य और सामाजिक संगठन के लोग हैं। मामले को देखिए पूरे तरीके से समझने के लिए हम भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चलिए समझते हैं मामला क्या है, कैसे यहाँ पर जिंदा रहते परिवार को नावल्द बताने की कोशिश हो रही है और किसके ज़मीन को डीड किया गया है। आइए पूरा मामला समझते हैं। जिन्होंने डीड किया है वो भी यहाँ पर उपस्थित है, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहला हम उन लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने डीड किया है दूसरे जगह और उनका ये कहना है कि जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो नावल्द है। पहले उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए इस तरफ ये पक्ष है जो ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो नावल्द हैं। कैसे नावल्द बता रहे हैं दादा, थोड़ा सा बताइए। देखिए हम लोग का आप इसको एक और दे दीजिए। हाँ, ये वंशावली से हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। इस वंशावली को आप देखिए, यहाँ पर 3 खूट है। एक खूट है सुकरा उरांव, एक है नंदू उरांव और एक है फगवा उरांव। फगवा उरांव नावल्द है और 2 खूट के बीच यहाँ पर देखिए लड़ाई चल रही है। आप लोग कहाँ से हैं? सुकरा तरफ से हैं? जी देखिए शुक्रा तरफ से हम लोग हैं और नंदू नावल्द है। आप लोग नावल्द बता रहे हैं जी। कैसे है? ये है गढ़गांव का ये रहने वाला। अच्छा, जिसमें पलमा का नहीं है। पलमा का नहीं है। ये लोग वहाँ पावर ग्रेड से पैसा भी लोग को मिला है, प्रॉपर्टी भी वहाँ का है, टोटल चीज वहाँ का। बस सिर्फ ये लोग यहाँ रहता है और जिसमें हम लोग किस टाइप पे हम लोग का जमीन में घुसा है हम लोग को नहीं मालूम है। इसी चीज को हम यानी कि जानना चाहते हैं कि ये लोग कैसे आया है। और ये लोग अगर मेरा गोतिया में अगर ये लोग है तो सुकरा का जितना प्रॉपर्टी है तो आधा प्रॉपर्टी इसका जगह रहता और आधा प्रॉपर्टी हम लोग का होना था, मगर इसका हम लोग से भी बहुत कम है। किसका? नंदू का ठेबले का। हाँ, बराबर होना चाहिए था। सुकरा और नंदू का बराबर होना चाहिए था। जब ये हम लोग का अगर खानदान था तो दोनों का प्रॉपर्टी बराबर होना चाहिए, जबकि इसका नहीं है और हम लोग का इससे अधिक है। क्यों ऐसा है? चलिए तो यहाँ पर देखिए 3 खूट में 2 खूट वाले यहाँ पर आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक है शुक्रा का जो इधर से है और एक है नंदू का जो उस तरफ है। बात करेंगे उनसे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है दादा, खतियान आप देखिए, खतियान तो एक ही खतियान दोनों आप लोग दिखा रहे हैं, है ना? दोनों खतियान आप लोग दिखा रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ठेबला का जहाँ पर बाग कब्जे है, खतियान में बाग कब्जे है, वहाँ पे ठेबला उरांव का वंशज लोग सालों से खेती कर रहा है। दिक्कत बस कैसे बोल रहे कि सालों से खेती कर रहे हैं? नहीं करता है खेती। कैसे बोल रहे सालों से? ठेबले और नंदू कब मर गया, इसका निर्वस वाल है। ये लोग जबरदस्ती यहाँ घुसना चाह रहा है। करता वो लोग कौन है? वो लोग खेती करता, वो लोग तो हम लोग का घर में धांगर आया था, नौकर आया था। और मेरा से ज्यादा है कि बुजुर्ग लोग भी है, मेरा पिताजी और डिटेल से बताएंगे। ठीक है। ये लोग तो धांगर आया था, तो इसमें यानी कि अपना बाप को हम लोग का पूर्वज से जोड़ा और उसमें ही लगल था। ठेबले में घुसा ये बोल रहे हैं ना? इसको तो खेती करने के लिए दिया तो उसी में घुस गया है। तो आप उसको अपना वंशज मतलब अपना खानदान का नहीं समझते हैं? नहीं समझते हैं। चलिए, आपके पिताजी हैं? हाँ जी। अच्छा, आपके पिताजी हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा अनिल क्रिकेटा। अनिल क्रिकेटा। चलिए, तो सुकरा तरफ से बाबा हैं, क्या नाम हुआ बाबा आपका? बिशु उरांव। अच्छा, ये लोग जो बोल रहा है नंदू उरांव का जो वंशज लोग है, ग्राम सभा में जो बोल रहा है कि हम लोग ठेबले का वंशज है, आप लोग नहीं मान रहे हैं ठेबले को? ठेबले यहाँ सीधे है, कहाँ है? ये वंशावली है और यहाँ ठेबले वाल्द नंदू उरांव लिखता है ना। हाँ। इसको हम लोग नहीं मानते हैं। नहीं, नंदू का बेटा ठेबले था। वाल्द वही होता है। वाल्द आप एक ही चीज बोल रहे हैं। ठेबले वाल्द
वल्द नंदू। हाँ, बात वही है, क्या हुआ? मतलब कि ठेबले का बाप नंदू है, एक ही है, एक ही चीज है। जो आप बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, एक ही बात है। तो आप उसको नहीं मानते हैं, बताइए। नहीं, ये लोग गढ़गांव से आके यहाँ बसा है। अच्छा। और गढ़गांव पूरा सबूत है, आप वहाँ जाके पूछिएगा कि ये लोग को पावर ग्रिड से जो पैसा मिला था वो हम लोग को नहीं मिला। कहे कि अगर हमरा वंशज रहता तो दोनों तरफ का बराबर अति हिस्सा होता। हाँ। अच्छा, और यहाँ पर आपके खतियान में जो बाकब्जे ठेबले उरांव लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पर ये लोग खेती कर रहा है, उसको आप लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी से कर रहे हैं, कितना दिन से ऑब्जेक्शन किए हैं। यहाँ भी एक बार फिर अति मीटिंग बैठक हुआ था। और अभी जो ये लोग कल परसों हम लोग जब अति या उसको बेचे ना, तब भी लोग वहाँ घेराव रखिया है। कहे कि ये लोग थाना मना कर दिया था 10 साल पहले कि जमीन को में किसी को चढ़ना नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं चढ़ते, नहीं तो एक दिन में वहाँ साहब कब्जा कर लेंगे। चलिए, तो ये सुकरा उरांव के वंशज हैं और नंदू उरांव के वंशज जो हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन पर, हमारी ज़मीन को बेचा गया है, क्योंकि जो खाता प्लॉट यूज़ हो रहा है ना खतियान में बाकब्जे, वो ठेबले उरांव के नाम पर दर्ज है। चलिए, जो ठेबले उरांव के वंशज खुद को बता रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। चलिए, आप लोग किधर से हैं? ठेबले तरफ से हैं? ठेबले उरांव तरफ से। आप कौन हुए? हम सोमा उरांव ठेबले के वंशज हैं। अच्छा, अब वो जो सुकरा उरांव के वंशज है, वो कह रहे हैं कि आप लोग नावल्द है ठेबले, आप लोग कौन है नहीं जानते हैं। हम तो ठेबले के वाल से आते हैं। आइए ना, इधर आइए। 3 पीढ़ी बीत गया, उसके बाद में ये सब बोलता है कि नावल्द है। और मसना हुआ यही, तोपाना उपाना सब 3 पीढ़ी से यही हो रहा है, मसना उसना सब। और खेत खरियान सब भी अभी हम लोग अभी 3 पीढ़ी से करते आ रहे हैं। और ये बोलता है आजकल की नावल्द है बोल के, और फिर डरवाता है, धमकाता है, और मारेंगे बोलता है, और कहीं फेंक देंगे बोलता है। और थाना जाते हैं तो थाना तरफ से भी वो भी बोलता है कि दलाल है तुम लोग यहाँ। थाना बोलता है? हाँ, थाना इटकी थाना वाला बोलता है कि दलाल है तुम लोग, खेत को बेचता है और हम लोग के पास आता है और बोलता है कि मारेंगे नहीं। बोलता है फिर बाजार लगाना है बोल के बोलता है। थाना वाला बोलता हाँ, थाना वाला बोलता है। उसके बाद में और हम लोग क्या करें, हम लोग डर के मार से इधर भाग गए हम लोग। अब फिर बोलता है कि चलिए आइए। आप किसके वंशज हैं? मांगा के। आइए, आप भी तो सुकरा के हैं। हाँ। इधर आइए ना। सुकरा के हैं आप? सुकरा का वो लोग भी है। हाँ, सुकरा के जो मांगा के वंशज हम हैं। विधवा क्रिकेटा जो इटकी अंचल से हम लोग आते हैं। और जो यहाँ खतियानी रैयत में मांगा उरांव, वो चंपा उरांव, वो हट्ठू उरांव, वो ठेबले उरांव और वल्द नंदू उरांव, ये हम लोग खतियानी रैयत हैं। जो हम लोग को वार्ड और मुखिया और प्रधान से गलत वंशावली बना के हमारे ज़मीन को गलत वंशावली नावल्द दिखाते हुए हमारे ज़मीन को बिक्री कर दिया गया है। और हम लोग को न्याय चाहिए, बहुत ज़रूरी न्याय है। हम लोग को गलत तरीक़ा से डरा धमका के भी बोलता है कि मारपीट भी करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हम लोग को जान माल का कुछ खतरा होगा तो जिम्मेवार वही लोग रहेगा। आज ग्राम सभा में चीज़ें क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई? यहाँ तो नहीं हो पाई, वो लोग ज़बरदस्ती नावल्द है बोल के बोल रहे हैं। और यहाँ जो मुखिया और वार्ड जो ये सत्यापित किए हैं गलत वंशावली, यहाँ तो सब तीन वंशावली सिग्नेचर हो गया है। वंशावली किए हैं। अब वही लोग न्याय देंगे। हम लोग के गांव के वार्ड हैं, प्रधान हैं, मुखिया जी हैं, वो लोग किस आधार से किए, अब वही लोग न्याय देंगे। अच्छा, एक बात बताइए दादा, हाँ, एक बात बताइए, यहाँ पर खतियान में बाकब्जे ठेबले जहाँ पर है, 2-3 जगह ठेबले जहाँ पर है, वहाँ पर खेती हो रहा है। हाँ, सब अपना अपना कब्जवारी में कर रहा है खेती। आज से नहीं, 3 पीढ़ी से करते हुए आ रहे हैं। आज तक किसी को कोई आपत्ति नहीं हुआ। 3 पीढ़ी लोग तो बोला हम लोग लगातार आपत्ति कर रहे हैं। नहीं, गलत बात है। आज तक ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। कभी रोकने आया? हाँ, रोकने आया। और हम लोग का जमीन को जो कब्जा नहीं, आप लोग जहाँ पर बाकब्जे खेती कर रहे हैं, कभी लोग मना करने आया? नहीं आया है। तो बोल रहा है मना किए हैं। नहीं, गलत बात है। गाँव वाला से किसी से पूछिए, हम लोग खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं? हाँ, अभी भी कर रहे हैं। कब्जा में है हम लोग का, में लगा हुआ है सब चीज। तो आपत्ति सिर्फ यहाँ पर ये 459 में केवल आपत्ति है? आपत्ति इस जमीन को बेच दिया है ताकि अभी बेचा है नावल्द दिखलाते हुए, ताकि इसको अगर नावल्द अगर हम लोग हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पूरा जमीने में हम लोग हट जाएंगे।
पूरे जमीन से हम लोग हटा देगा इस समय। और इसके पीछे बहुत सा ब्रोकर लोग भी है, जमीन दलाल लोग भी है, ये लोग मिल के षड्यंत्र रच जमीन के दलाल? यहाँ जो है बहुत से पीछे है। हाँ, आए हैं यहाँ पर भी आए हैं। आए हैं, लेकिन अभी तुम लोग का बात अभी गुप्त में रखा गया है, अभी नहीं बोल पा रहे हैं अभी। हाँ। चलिए, और आप लोग किस वंशज से हैं? हाँ, सुकरा के हैं कि नंदू के हैं? मांगा तो सुकरे के हैं ना। हाँ, तो सुकरा का ही तो अगला पार्टी भी है। हाँ, तो हम लोग जो हठू गाँव से आता है। हम लोग मांगा से हैं। मांगा से है। इससे छोटा है, मेरा नाम गौतम उरांव है। और जो तो ये ठेबले लोग नावल्द हैं क्या? नहीं, नावल्द नहीं है। दूसरा खूट का, दूसरा दादू नहीं, का? एक ही है, हम लोग सब एक ही है। एक ही परिवार के हैं। ये हठू के हैं ना, ठेबला के हैं। तो इसको जानते हैं आप? हाँ, बड़ा भैया है। बड़ा पिताजी का मतलब बड़ा बाबा का बड़ा भैया है। तो वो लोग तो इसको नहीं मानता है। अब नहीं मानता है तब क्या कह सकते हैं सबको। आप मानते हैं? हम मानते हैं। जो मेरा भैया है, बस अब 3 पीढ़ी से करते आ रहे खेती बाड़ी। मेरा दादू सबको देखबे किए। अब ये बड़ा भैया है, अब डेट हुए इसका पिताजी, जो बड़ा पिताजी है ना, डेट हुआ उसका 5 महीना हुआ है। तो उसके बाद ये सब पता चला कि खरीदारी बिक्री हो गया है। देखिए, शुक्रा का ना 3 बेटा था, मांगा, चंपा, हट्ठू। जिन्होंने जमीन बेची है, जिन्होंने अभी डीड किया है, वो हट्ठू राव से आते हैं और ये मांगा से आते हैं। और आप किससे आते हैं? मांगे से आते हैं। वो लोग चंपा के हैं, है ना? चंपा और हट्ठू के हैं वो लोग। चलिए, तो आप लोग ठेबले को मानते हैं ना? मानते हैं ना? आप भी मानते हैं? जी हाँ, 3 पीढ़ी से हम लोग देखते आ रहे हैं। दादा परदादा यहीं दफनाया गया उन लोग को। उसका पिताजी को 3 महीना पहले, उसका बाप को भी, उसका मतलब दादू परदादा सब यहीं तो पाया। और जमीन भी एक जगह भी है और घर भी एक जगह, सबका एक ही जगह है। मतलब जो शुक्रा तरफ से है, शुक्रा का सिर्फ आप मांगा लोग ही लोग के पक्ष में हैं, बाकी 2 लोग का कहना है कि लोग नावल्द है, यही ना है? हाँ, यही कहानी है। नावल्द नहीं है, ये खतियानी रह जाते हैं। आप लोग इसको अपना परिवार मानते हैं? मानते हैं और मानते रहेंगे। चलिए, आप लोग महिला लोग किस तरफ से हैं? शुक्रा तरफ से हैं कि नंदू तरफ से हैं? नंदू तरफ से हैं। तो आप लोग तो नावल्द हैं। नावंद लोग कैसे हो जाएंगे मैम, बोलिए? हाँ, नावंद कैसे हो जाएंगे? हाँ, वो लोग तो बोल रहे हैं नावल्द हैं। वो लोग बोल सकते हैं। यहाँ तो ये हम लोग का जो कागज जो दिखा रहा है यहाँ का, तो कागज ही ना हम लोग को दिखाएगा कि रास्ता दिखा रहा है हम लोग को। उन लोग को तो बोलने से नहीं हो जाएगा, हम लोग नावंद हो जाएंगे। अगर लोग खतियान में जो बाकब्जे ठेबले उराव का जो जमीन दिखा रहा है, वहाँ खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं, सब करते हैं। अभी से नहीं, पहले पूर्वज से ही करते जा रहे हैं खेती। कभी वो लोग मना करने आया? नहीं, मना तो नहीं करने आया है अभी तक। बोल तो रहा है मना किए। वो लोग बोल रहे हैं, अलग बात है, लेकिन हम लोग इतना से देखते आ रहे हैं कि अभी तक मना नहीं हुआ है अभी तक। आप लोग किधर से हैं? पहाड़ खानदानी है हम लोग। हाँ, अच्छा, ग्रामीण है। हाँ, तो नहीं बोलबे। चलिए, ग्राम सभा में बहुत कोई है, यहाँ पर लोग बैठे हैं, बहुत कोई बोलते हैं, बहुत कोई नहीं बोलते हैं। चलिए, आप कहाँ से हैं? कौन खुद से हैं? मांगा तरफ से है, मतलब शुक्रा तरफ से, है ना? तो शुक्रा का ही हट्ठू राव लोग जो है, वो लोग नहीं मान रहा है ठेबले को। आप मानते हैं ठेबले को? हाँ, हाँ, मानेला। के मने हैं? हमरे के घर के रही की। हाँ, और अथी के घर के रही की। माय मन कहलाई कि बढ़िया से रहबा, ना लड़बा, एक मुट्ठी रहबा कहलाई से हमने के रहे खोजिला। एखन तो लड़ाई हुआ था। एखन लड़ाई हुआ था, कैसे जीबो? अगर एखन हमें तो मुई राज बो छवन तो काटा पूजा हुई जब तुम होबा कि नहीं होबा? चल हमार कहन गिरी भगवान हम कहियो ला कि बढ़िया से रहबो के घर में, नहीं लड़ाई झगड़ा से दूर रह। अब एखन तो न जो हमके नजरे लड़ाई खोजा था तो कैसे हो? तो एक दिन पूछे जा रहे हैं हमके। का पूछे जा रहे हैं? वो मन के कुछ दबाई के नहीं, एखन हम कहली हम सब नहीं जानबो, हमार जे है खैत हम लेके खोटू रहा, हम नहीं जानबो लड़ाई के झाल। हम नहीं जुन मांगबे और मांगबे जुन कहले एखन तो लड़बा तो हम कहिए दीदी हम लड़ाई झगड़ा से नहीं रहबो, हम दूर रहबो, जे है हम के एकजुट उतने हम रहबो खाए के कहले। चलिए, तो ये तो कह रही है कि वो भी हमारे परिवार के ही है, लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते हैं। चलिए, अब थोड़ा पंचों से हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रधान जी है। सबसे पहला साइन इन्हीं का है, नहीं प्रधान जी का, फिर वार्ड का है, फिर मुखिया का है। क्या नाम हुआ प्रधान जी आपका? हाँ, शुक्रा उरांव। हाँ। आप वंशावली में साइन किए हैं, 3 गो वंशावली में। नहीं, वो तो बोला बहुत पहले कराया था, तो आप जमीन बेचेगा उसको हम कहाँ जान रहे हैं।
तो क्या देख के साइन करते हैं, पूछते नहीं हैं? पूछते हैं तो बच्चा लोग का अथी बनवाना है, कहा बोलता है, इसलिए और कर दिए। पता नहीं था जमीन बेचेगा? नहीं, पता नहीं था। सुकरा का जो वंशज है हट्टू राव, वो लोग बेचा है, उसका वंशज लोग बेचा है, आपको पता नहीं है? आजकल तो पता चला, पहले नहीं पता था हमको, इसीलिए कर दिए। चले तो आप 3-3 को वंशावली को साइन कर दिए? नहीं तो जितना भी आता है बच्चा लोग को बनेगा का के तीनों बच्चा बोल के साइन कराया क्या? उतना परिवार है तो सब में करवाया कि नहीं, अलग अलग एक बार नहीं करवाया, अलग अलग करवाया। अलग अलग करवाया। हाँ। देखिए, नंदू तरफ से एक वंशावली है, एक हट्टू तरफ से है, और एक जो है वो डीड करने के समय का है, और तीनों वंशावली में तीनों लोगों का साइन है। अगर सही भी होगा तो एक ही वंशावली सही होगा, तीनों वंशावली सही नहीं हो सकते हैं, और तीनों को सत्यापित किया गया है। लड़ाई वहीं से शुरू हुआ है और उसी सत्यापन के बाद ज़मीन को बेचा गया है, इसलिए विवाद वंशावली से ही शुरू हुआ है। इसलिए बार बार हम ये कह रहे हैं कि जब भी वंशावली में साइन होता है तो एक बार खतियान को देखना ज़रूरी है। तो नहीं देख ले खतियान? नहीं, खतियान तो नहीं देख ले। देखे के चाहिए लेकिन। हाँ, देखे के चाहिए लेकिन नहीं देख ले। उसने सबकर करते जा आवा थी कने नहीं कर दिख ली, सबकर करते आवा थी कने नहीं देख ली कि वो उसन करबे नहीं कर रहे। कभी और गलती नहीं होले हो, यही बार होई हो? हाँ, यही बार हुई। तो कभी वंशावली नहीं देखिसला? नहीं देखी। खतियान नहीं देखिसला? नहीं देखी। कि ग्राम प्रधान का कितना बड़ा पद होता है पेशा में, और ग्राम प्रधान अगर बिना देखे साइन सिग्नेचर करेंगे तो भाई विवाद तो पनपेगा ही। चलिए, वार्ड सदस्य यहाँ पर है, आइए ना दादा, क्या नाम हुआ आपका? सोमाउरा। सोमाउरा। आप भी तीनों वंशावली में साइन कर दिए? जी। तीनों सही है? मतलब ऐसा है ना कि खूट लोग का ज़्यादा है, तो अलग अलग खूट से आया, बोला कि बच्चा लोग का जातीय आवासीय बनवाना है तो कर दिए। अब गांव, हम वार्ड के नाते हम पूरा गांव को अपना परिवार समझते हैं ना। अब इतना बड़ा धोखा करेगा या आगे बढ़ेगा विवाद या ज़मीन बेचेगा, उसको तो हम लोग को थोड़ी इतना जमीन बारे जानकारी नहीं था। ज़मीन के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं था। हम इतना ही जानते हैं, यहाँ तक ये है कि बच्चा लोग का जातीय आवासीय आदिवासी में चलता है तो आता है तो हम कर देते हैं बेधड़क। किसी तो को कभी खतियान से कभी आप मैच नहीं किए? लाता है, दिखते हैं। तो इसमें लाया था खतियान? ये तो लाया नहीं था, खाली सादा पेपर लाया था। हाँ, हाँ। तो क्या मौका दे बहुरुख? हाँ, नहीं लाया था, वो तो बताए हम साल और का आया। और बोला कि दादा हमारा जो है बिशु, उनका नाम किया, तो उनका भाई है, छोटा है, तो हम सोचे कि चलो बड़ा आदमी भेजा है तो शुक्रा की तरफ से आया था साइन हाँ, कराने। शुक्रा के नाम से, तो हम कर दिए, बिना देखे कर दिए। इसमें तो और कुछ लाया नहीं था। तो गलती है कि नहीं? देखिए कितना बड़ा विवाद हो गया। गलती तो हो गया, क्या कीजिएगा। हम गांव को अपना परिवार, अपना गांव समझ के हम कर दिए। ये तो मेरा साइंस, अब जमीन बेचेगा उसको हम नहीं जान पाए। अगर मान लीजिए ये मामला अगर कोर्ट गया तब तो आप लोग तीनों फंसिएगा, प्रधान भी फंसेगा, वार्ड भी फंसेगा, मुखिया भी फंसेगा। नहीं तो हम तो जेन्युइन बोल दे रहे हैं कि मतलब हम लोग से लोग धोखेबाज करके मतलब सत्यापन कराया। आज क्या हुआ ग्राम सभा में? आज तो कोई डिसाइड नहीं हुआ, दोनों पार्टी तो अपना वंशावली में अड़ दिया, तो हम लोग कोई डिसाइड नहीं दे पाए। अब अगला डेट इन लोग को दिया गया है, सहमत रहेगा तो ग्राम सभा किया जाएगा, और नहीं तो हम लोग स्वतंत्र हैं कि ये लोग अपना स्वेच्छा से न्यायालय तक जा सकते हैं। न्यायालय तक जा सकते हैं, लेकिन न्यायालय में भी जाएगा तो आपका वंशावली भी जाएगा, तो वहाँ आप भी आइएगा, फिर आप भी फंसिएगा। क्या फंसे, क्या करेंगे? हम किए हैं, हम जो किए हैं उसकी वही चीज़ हम बताएंगे वहाँ भी। चलिए, मुखिया जी चले गए क्या? चलिए, मुखिया जी चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर सामाजिक संगठन के लोग आए, इनसे थोड़ा मामला क्लियर समझते हैं। कुंदरसी मुंडा हमारे साथ है। कुंदरसी जी, क्या मामला है? वंशावली 3 प्रकार का आया है, तीनों तो सही नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात कि एक ही खानदान के सारे लोग हैं और ज़मीन को लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा है। देखिए, ये इटकी थाना अंतर्गत, इटकी अंचल, इटकी थाना अंतर्गत पलमा मौजा का ये मामला है, और इसमें खाता नंबर 51 की बात है। और इसमें जो वंशावली हम लोग को आज ग्राम सभा में मिला, ये 3 तरह के वंशावली हम लोगों को, और तीनों सत्यापित किया हुआ, और तीनों वंशावली में कुछ ना कुछ अंतर है। तो उस अंतर को हम लोग गांव वालों के सामने जानने का प्रयास किए, और उस प्रयास में हम लोगों को बहुत सारा बात पता चला। अब जैसे एक पक्ष का कहना है
कि हम लोग इसी खानदान इसी खतियान का हम लोग वंशज हैं। और दूसरा खूट का कहना है कि ये जो प्रथम पक्ष के लोग हैं वो लोग मतलब जो नंदू उरांव ठेबले उरांव ये लोग नावल्द हैं, हमारे वंशज नहीं है। लेकिन जब हम लोग पूरा खतियान को गांव वालों के सामने रखे कि जो खतियान में एक कॉलम होता है जिसमें खेत का दोइन का नाम होता है, तो उस खेत दोइन का नाम में उस खेत दोइन का जो नाम होता है उस नाम के तहत जब हम लोग पूछने लगे तो उसमें दोनों पक्ष अपने अपने कब्जे में काबिज हैं। दोनों कहीं पक्ष कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठेबले उराव के जो वंशज है वो ठेबले बकब्जे ठेबले उराव में काबिज हैं, जो चंपा उराव के वंशज है वो चंपा उराव वाले में बकब्जे में काबिज हैं। तो खेती बाड़ी लगातार हो रहा है। बात अभी विवाद तब बढ़ा जब बकब्जे ठेबले उराव का जो प्लॉट है जिसमें 459 है 400 हाँ 459 ये 459 को जो बकब्जे ठेबले उराव के नाम से है उसे सुकरा उराव के जो वंशज हैं वो लोग उसको बेच दिए और ये कहते हुए बेचे कि ठेबले उराव नावल्द है तो सारा खतियान का जमीन हमारा है। दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि उन लोग को धांगर करने के लिए लाया गया। लेकिन एक चीज़ है, अगर कोई धांगर करने आएगा तो वो उस खतियान में नहीं होगा। और पूरा गांव के लोग बोल रहे हैं कि दोनों अपने अपने ज़मीन पे काबिज है। तो फिर यहाँ कहीं ना कहीं वंशावली पे प्रॉब्लम है। और वंशावली को आज मुखिया जी ने ग्राम सभा में कह दिया कि हम तीनों वंशावली को हम लोग नकारते हैं और उसको खारिज करते हैं। मामला अगर कोर्ट में गया तो हम लोग नए सिरे से जांच पड़ताल करके वंशावली सत्यापित करके देंगे। क्योंकि ये अंचल से आया था मामला, अंचल अधिकारी ने ग्राम सभा करने का परमिशन दिया था, आदेश दिया था, तो उसके तहत ये वंशावली किया जा रहा है, ग्राम सभा किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर डीड अगर गलत तरीके से हुआ है और डीड पर विवाद हो रहा है तो दोनों में से कोई भी पक्ष अगर कोर्ट में गया तो डीड तो कैंसिल होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसी डीड पर विवाद है। और अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से एक दूसरे को स्वीकारते हुए ग्राम सभा में अगर निर्णय ले लेते हैं, ग्राम सभा की सहमति से सारा चीज़ कर लेते हैं, मामला को यहीं निपटाते हैं तो समाधान हो सकता है। और एक चीज़ मैं पूरे आदिवासी समाज या सभी लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि कभी भी ज़मीन की खरीद बिक्री होती है तो ग्राम सभा से सहमति लेके खरीद बिक्री किया जाए ताकि किसी भी तरह का कोई समस्या ना आए। यहाँ पर है कि सब लोग चुपके से परमिशन में डाल दिए, एग्रीमेंट कर लिए, पैसा उठा लिए, ना ग्राम सभा को पता है, ना ग्राम प्रधान को पता है, ना मुखिया को पता है, ना वार्ड को पता है। जो पुराना वंशावली जो पुराने समय में सत्यापित किया हुआ था उसी को ज़मीन बेचने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये भी कहना चाहेंगे कि जो ग्राम प्रधान है, वार्ड है, मुखिया है ना, वो सर्वमान्य है गांव के, तो उनसे भी एक आग्रह रहेगा कि अगर आप लोग वंशावली को सत्यापित करते हैं तो आप उसमें लिखिए कि किस कारण से आप सत्यापित कर रहे हैं, शैक्षणिक कार्य के लिए कर रहे हैं या जमीन बेचने के लिए कर रहे हैं, ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो पाए। अभी यहाँ पर कोर्ट में जाएगा तो ये वंशावली जहाँ कोर्ट में चढ़ा, दोनों में से दोनों पक्ष तो अपना अपना वंशावली पेश करेंगे, और अगर कोर्ट में गया तो यहाँ पर उंगली उठेगा प्रधान, मुखिया और वार्ड के ऊपर जो इसमें हस्ताक्षर किए हैं। तो इन लोगों ने आज ग्राम सभा में कहा कि हम सिरे से इसको तीनों वंशावली को हम लोग खारिज कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था कि जमीन की बिक्री हो गई है ना, शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रयोग हो रहा है। ये सोचकर इन लोगों ने बिना देखे समझे, बिना खतियान देखे साइन सिग्नेचर कर दिया। निरंजना दी हमारे साथ है। निरंजना दी, क्या समझ पाए सारी जो दिक्कत है, लड़ाई झगड़ा जो विवाद उत्पन्न हो रहा है वंशावली से शुरू हुआ है? देखिए, ये ज़मीन का जो विवाद है तो आपस में गोतिया को इतना ज़्यादा लड़ा दिया गया है, आपस में उलझ गए हैं। कोई अपने गोतिया को पहचानने के लिए भी इनकार कर रहे हैं, जमीन के लिए। हाँ, जमीन के लिए। और ये जो भी है बाहरी ताकत ही उनको लड़ा रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट हुआ जब ये बकाया जो कुंदरसी जी बोले कि कौन कौन कैसे कैसे काबिज है, तो स्पष्ट तीनों जो ये है वंशावली में, तो सारे लोग अपने अपने ये में प्लॉट में काबिज है। उसके बाद भी उनको बोला जा रहा है कि नावल्द है, तो कहीं से भी नावल्द वाले
कुछ ये नहीं पता चला हम लोगों को। हम लोग को स्पष्ट हो गया कि इन्हीं के खानदान के हैं, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ग्राम सभा क्या फैसला ले तो रही है? ग्राम सभा यही फैसला लिए, हमारे प्रधान जी और हमारे मुखिया जी, यही वार्ड सदस्य यही फैसला लिए कि ये जो वंशावली जो है सत्यापित हम किए वो कहीं ना कहीं गलत है, इसको पूर्ण रूप से खारिज करते हैं। नया वंशावली के लिए फिर से ग्राम सभा रखा जाएगा, ग्राम सभा के बैठ के ही हम वंशावली बनाएंगे, ऐसे अन्यथा अलग अलग आएंगे तो किन्हीं का हम नहीं बनाएंगे। चलिए, मतलब लगभग चीज़ें क्लियर है, लेकिन फैसला नहीं हो पाया है। राजेश दा क्या समझ पाए? वंशावली से बड़ा दिक्कत हो गया जी। सभी झारखंड वासियों को जोहार, और विशेषकर पलमा के जितने ग्रामीण हैं, पक्ष विपक्ष, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष, दोनों को मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि तीसरा जो आदमी आएगा वो कहीं का भी रहे, वो लड़ाने का काम करेगा। हम भी अपना कटहल मोड़ से आए हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि एक सोशल वर्कर और एक बिजनेस, दोनों बहुत अंतर है। बिजनेस का जो जमीन का जो काम करते हैं वो जमीनी माने लाभ को सोचता है। अभी टाउन में देखा जाए तो भाई भाई को पहचान नहीं रहा है, चाचा भतीजा को नहीं पहचान रहा है, गोतिया गोतिया को नहीं पहचान भी रहा तो है, और यही वही हो रहा है। तो ये मेरा कहना है कि जो भी जमीन का काम करते हैं वो चारा डालने का काम करते हैं। चारा डाल करके जैसे कुबनी में फंसाते हैं, हम ग्रामीणों को फंसाते हैं, माने बुद्धू मछली के फंसाने का काम करते हैं। और वहीं से माने देखिए, हमारे गांव का ग्राम प्रधान और मुखिया और सरपंच या वार्ड बहुत उदार दिल के होते हैं, उतना छल कपट नहीं कर पाते हैं। माने जितना आज भू माफिया जो कहेंगे या ज़मीन का जो काम करते हैं, वो लोग इतना तेज दरार होते हैं, बिजनेस करते हैं कि क्योंकि करोड़ों रुपया दिखता है, और करोड़ों रुपया के चलते माने एक दूसरे को पहचानना। लेकिन साफ दिल के वजह से कागज नहीं देखना, ये भी तो सही नहीं है, बिना खतियान देखे साइन कर देना। वही है ना, क्योंकि पैसा के आगे लोग अंधे हो जा रहे हैं। गोतिया गोतिया को छोड़ दे रहा है। सही, केवल पलमा का बात नहीं है, पूरे झारखंड का बात है। पूरे जो शहरीकरण हो रहा है, ये हाईवे से हमको लगता है आधा माने 1 किलोमीटर चाहे सटा हुआ गांव है, और सटा हुआ गांव को मनी वैल्यू पे नापा जा रहा है। माने ग्रामीण को मनी माने मूल्य अब जो बढ़ गया है, ज़मीन का मूल्य बढ़ गया है, तो उस पर नापने का काम कर रहा है, जिसके कारण बहुत सारा विवाद हो रहा है। और विवाद कैसे सुलझेगा? क्योंकि अब हमारे जो कहते हैं प्रधान साहब, मुखिया साहब, वार्ड, ये लोग को माने जो भी बने या जो भी हैं, उनको ट्रेनिंग भी हम सरकार से मांग करेंगे कि ट्रेनिंग दिया जाए। क्योंकि क्या बोलते हैं, अब बिना ट्रेनिंग का, क्योंकि वो छल कपट से नहीं बच सकते हैं। देखिए, ट्रेनिंग की बात जहाँ तक है ना, पेशा के तहत यहाँ पर ग्राम प्रधान को ये सबको ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन ग्राम प्रधान का जो पद है ना, वो जिम्मेदारी वाला पद है। आप इमोशन से काम करेंगे कि हम चेहरे से आपको पहचान रहे, आप इस गांव के हैं और वंशावली सिग्नेचर कर देंगे, तो देखिए इस तरह का जो विवाद है ना, वो निकल कर फिर सामने आएगा। यहाँ पर भी वही हुआ है। आप लोग ग्रामीण लोग कौन हैं? दोनों परिवार से अलग ग्रामीण कौन है? आप बाबा कहाँ से हैं? यहीं से है, मगर नहीं भूला कि यार नहीं जानता है, तो पहली गाती बूढ़ा को देखा, नहीं तो छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया बोलता। पहली गाती भी नहीं जानेगा, नहीं तो जानिस ला ना, आधा जाने पहले बूढ़ा मर के नहीं। सुकरा के चीनिस ला, सुकरा के कौन सुकरा? ये सुकरा, हाँ हाँ सुकरा के, हाँ सुकरा के, हाँ हाँ नंदू, नंदू का नाम सुइनीस, हाँ ठेबले का नाम सुइनीस, हाँ हाँ हाँ, और ठेबले कर बेटा कर का नाम रहो? ठेबले कर बेटा सुका बुदा है तो हाँ। नहीं नहीं रुक जाइए। गंदरू, गंदरू के चीनिस ला, गंदरू, हाँ हाँ गंदरू के चीनिस ला ना, हाँ मोरला सब गंदरू की, गंदरू मोरला। चलिए, गंदरू देखिए ठेबले के परिवार से ही है ना। अच्छा, ये अथी गंदरू और ई मने का नाम हो, सुका बुदा है तो ई मने एक ही परिवार कर हैं? हाँ, एक ही परिवार कर हैं, एक ही परिवार करके।
एक परिवार है कि तुम एक परिवार हो तो नावल्द हो जाओ गंदरू बोले ना ठेबले नावल्द हो तो गंदरू कहाँ से आलो गंदरू कहाँ से आलो से करे यहीं से रहो ये से रहो नहीं पहले घर हाथी ठेबले हाँ नंदू नंदू तो आगे हो हाँ फिर ठेबले हो। ठेबले के नहीं देख रही ठेबले के गंदरू के देखिस गंदरू को देख लिए अच्छा और उकर बेटा सोमा राजेंद्र एतवा जानिस ला हाँ हाँ तो चलिए बार बार पूछ रहे हैं तो नाराज भी हो रहे हैं नहीं है क्योंकि देखिए बूढ़ा बाबा है ना इनसे भी सब जानना जरूरी है और इनका कहना है कि ये जो हट्टू राव के जो परिवार वाले हैं और ठेबले के जो परिवार वाले हैं दोनों एक ही खानदान के हैं दोनों जानते हैं और देखिए ठेबले के बाद जिनको नावल्द बताया गया है ना ठेबले के बेटा नंदू हुए नंदू के बेटा गंदरू हुए इनको नावल्द बताया गया लेकिन बाबा कह रहे हैं कि गंदरू को देखे हैं देख ले ही जून गंदरू के देख लिया गंदरू की तो देखिस ना हाँ चलिए तो कुछ चीजें जो है ना ग्राम सभा में क्या बोले 8-15 दिन मोरा हुआ गंदरू अच्छा गंदरू हाल फिलहाल में मर चलिए चलिए बूढ़े बाबा हैं पहचान रहे हैं ग्राम सभा में यही सारी चीज़ें सामने आती हैं कि जो बूढ़ा बुजुर्ग होता है ना वो पहचानते हैं लोगों को और इसी के बाद फिर फैसला होता है कि कौन किसके परिवार से आते हैं वंशज है कि नहीं है। आप लोग कहाँ के हैं ग्रामीण हैं क्या कि शुक्रा और नंदू के तरफ से हैं शुक्रा नंदू तरफ से ग्रामीण कौन है आप लोग ग्रामीण हैं हाँ गंदरू को जानते हैं जी हाँ हाँ मेरा बड़ा पापा लगते थे। आप किस परिवार से हैं हम तो आप नंदू और शुक्रा में से नहीं ना है नहीं। अच्छा तो गंदरू को चिनते हैं ना हाँ चिनते हैं जी। अच्छा तो यहाँ पर ठेबले को अगला आप ग्राम सभा में थे सुने बातों को तो अगला पार्टी बोल रहा है ठेबले के बाद नावल्द हो गया तो गंदरू कहाँ से आया गंदरू को हम जानते हैं कि उसको देखे थे वो मेरा पिताजी लगता था। अच्छा और सोमा राजेंद्र इतवा को चिनते हैं ये सब तो मेरा छोटा भाई सब है छोटा भाई लोग है चलिए पहचानवा रहे हैं लोगों को कि कितना लोगों को पहचान पाते हैं कि नहीं इस नाम के व्यक्ति इस गांव में है कि नहीं हाँ उसी खानदान के हैं आप मेहमान आए हैं तब तो आप यहाँ के नहीं हैं नहीं जानिएगा चलिए लगभग यहाँ पर अच्छा ग्रामीण है आप लोग हाँ गंदरू को पहचानते हैं हाँ पहचानते हैं अच्छा ठेबले का नाम कभी सुने हैं उसको तो नहीं जाने के अच्छा नंदू का नाम सुने हैं नंदू का भी नहीं अच्छा गंदरू का हाँ उसको जानते हैं सोमा का राजेंद्र का एतवा का उसको जानते हैं वहाँ से वहाँ खेती कर रहा था हर समय मेरा जन्म समय से दिल्ली तो कर रहा था खेती हाँ मेरा साड़ू सब है अच्छा तो ये लोग हमेशा खेती करता है खेती कर रहा था वहाँ अच्छा और वो ठेबले का परिवार वाला लोग कभी आया मना करने ठेबले नहीं हट्टू का परिवार वाला लोग कभी नहीं आया है कभी नहीं मना करने आया देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो गांव वाले यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं हट्टू परिवार के लोग कह रहे हैं कि हम लोग मना करते थे अब गांव वाले बोल रहे हैं कि नहीं मना किया है ये लोग हमेशा खेती बाड़ी किया है लेकिन देखिए मामला अभी सुलझा नहीं है अभी दोनों तरफ का बात को सुना गया है और एक यहाँ पर देखिए ग्राम सभा होगा वहाँ पर निर्णय लेगा तब भी दोनों पक्ष अगर खुश नहीं होंगे तो ये अपने अपने हिस्से से ये उच्च न्यायालय या फिर कोर्ट में जाकर फैसला ले सकते हैं लेकिन चूंकि पेशा के तहत ग्राम सभा को भी एक पावर है कि ज़मीन के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं और चूँकि यहाँ पर ग्राम प्रधान ने यहाँ के वार्ड सदस्य ने मुखिया ने चूँकि वंशावली सत्यापित किया है 3 वंशावली सत्यापित हुई है तो यहाँ पर फैसला होना बनता है अगर यहाँ पर फैसला नहीं हो पाया ना तो दोनों पक्षों को सालों लग जाएगा कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते और कभी भी फैसला नहीं हो पाएगा और होता भी यही है आदिवासी परिवार आदिवासी रैयत कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाते हैं फैसला होता नहीं है ग्राम सभा में समय लगता है 1 महीना 2 महीना उससे ज़्यादा समय नहीं लगता है लेकिन हाँ फैसला ज़रूर हो जाता है। हम फिर से आपको कहेंगे कि वंशावली से विवाद शुरू हुआ है 3 तरीके का वंशावली यहाँ पर आया है यहाँ पर शुक्रा नंदू और फगुआ
3 खूट हैं, उसमें से 1 खूट जो है वो नावल्द हो चुका है और 2 खूट के बीच में यहाँ पर ज़मीन विवाद चल रहा है। 1 खूट है जो दूसरे खूट को नहीं मान रहा है, कह रहा है कि नावल्द है, और नावल्द वाले यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और कह रहे कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं, मतलब खूट नावल्द नहीं हुआ है, हम लोग चल रहे हैं और हमारी ज़मीनों पर मतलब खतियान में बाकब्जे जो ठेबले उराव हैं उनकी जो बाकब्जे जितनी भी ज़मीनें हैं वहाँ पर ये लोग काबिज है, खेती भी कर रहे हैं, जिनका गवाह ये गांव वाले भी दे रहे हैं। अब भी कह रहे हैं कि फैसला नहीं हुआ है और एक ग्राम सभा का यहाँ पर तिथि रखा जाएगा, वहाँ पर भी आएंगे और कोशिश करेंगे कि उस दिन फैसला यहाँ पर हो जाए और वो सारी चीज़ें आप तक हम लेकर आए। फिलहाल तो वंशावली विवाद है, अगर आपके गाँव में भी वंशावली से अगर ज़मीन विवाद शुरू हुआ है तो आप भी अपने मामलों को ज़रूर सामने रख सकते हैं, या फिर इस तरीके का मामला में आप भी फंसे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, जोहार रहेगा।